joyful. Me, I'm Chris Cat 94. तो इंटरनेट पर अपनी पॉपुलैरिटी को वापस पाने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है? सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए क्या कोई अपनी लाइफ को भी खत्म डाल सकता है? ये हमें आज की इस कॉमेडी हॉरर कहानी में पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इस मूवी की कहानी शुरू होती है बेडी से, और बेडी एक यूट्यूबर था जो कि फैंस की डिमांड पर चैलेंजेस पूरा करता था। बेडी था तो बहुत ही पॉपुलर, लेकिन उसकी एक गलत वीडियो की वजह से फैंस उससे नाराज हो जाते हैं और बेडी की पॉपुलैरिटी कम होने लगती है। अपनी पॉपुलैरिटी को वापस पाने के लिए बेडी फैंस से माफ़ी मांगता है और बहुत कुछ करता है, लेकिन फैंस उससे खुश नहीं होते हैं और उसका यूट्यूब चैनल बंद होने के खतरे में आ जाता है। अब एक दिन बेडी एक ड्रिंक की स्पॉन्सरशिप करता है, जिस वजह से वो एक चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लेता है। चैलेंज ये था कि उसको एक डेथ माइनर नाम के हॉन्टेड हाउस में एक रात अकेले रहना थी। और सन 1800 में एक आदमी ने अपनी बेटी पोएट गर्ल के लिए वो घर बनवाया था, पर पोएट गर्ल ने वहाँ पर सुसाइड कर लिया था और उस घर में पहले जो भी लोग गए थे उन सभी की मौत हो गई थी। और अगर बेडी उस चैलेंज को हार गया तो बेडी स्पॉन्सरशिप के सारे पैसे लौटा देगा। उस हॉन्टेड हाउस में जाने से पहले बेडी घोस्ट से बचने के लिए कुछ चीजें साथ में ले जाता है। अब रात को कुछ ही टाइम में बेडी उस हॉन्टेड हाउस को ढूंढ लेता है। साथ ही वो लाइव स्ट्रीम भी कर रहा था। डर के मारे वो कहीं भी भाग न जाए और इसीलिए वो अपनी कार के इंजन का नट फेंक देता है। बेडी घर के बाहर कुछ कैमरा लगा देता है। अब घर के अंदर जाकर डोर को बंद करके वो उसकी चाबी फ्लोर के नीचे फेंक देता है। वो चैलेंज पूरा करने के लिए बेडी ये सब कर रहा था, लेकिन फिर भी फैंस बेडी का मजाक बना रहे थे। अब एक रूम में जाकर बेडी सारे रूम को दिखा रहा था कि साथ ही कौन से रूम में क्या क्या हॉन्टेड एक्टिविटी हुई है, वो सारी स्टोरीज भी बता रहा था। और फिर एक रूम में कैमरा लगाकर बेडी सीढ़ियों से ऊपर के उस रूम में जाता है जहाँ पर पोएट गर्ल ने सुसाइड किया था, और वहाँ भी वो एक कैमरा लगा देता है। बेडी फिर एक दूसरे रूम में जाता है और उस रूम को वो सेफ रूम कहता है, क्योंकि उस रूम में आज तक कुछ भी हॉन्टेड एक्टिविटी नहीं हुई थी। उस रूम में एक अलमारी थी और व्यूअर के कहने पर बेडी उस अलमारी को खोलकर देखता है जहाँ पर एक सिंबल था। बेडी उस रूम में अपना लैपटॉप खोलता है ताकि वहाँ पर लगा के कैमरा के व्यूज को वो देख पाए। बेडी फिर पोएट गर्ल की कहानी बताने लगता है। पोएट गर्ल जॉन नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। दोनों एक साथ बोस्टन सिटी जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही जॉन की मौत हो गई। जॉन के मरने के बाद पोएट गर्ल खुद भी मर गई और लोगों के मुताबिक पोएट गर्ल यहाँ पर लोगों को मारकर उनकी सोल को कलेक्ट करती है ताकि पोएट गर्ल को जो फैमिली नहीं मिली है वो उस फैमिली को बना पाए। मतलब कि इस घर में मरे हुए सभी लोगों की आत्मा यहीं पर फंसी हुई है। बेडी के व्यूअर बोर हो रहे थे, तो इसलिए बेडी पोएट गर्ल के रूम में जाकर उसकी आत्मा को बुलाने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वापस उसे सेफ रूम में जाता है। रूम में आकर बेडी लैपटॉप में देखता है कि कॉरिडोर में एक आत्मा घूम रही है और व्यूअर बेडी को कॉरिडोर में चेक करने का बोल रहे थे, पर बाहर जाते ही उसे फिर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो सेफ रूम में आकर डोर बंद कर लेता है और डर के मारे उसे सिंबल टूट जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम लिंजी था और वो खुद को बेडी की फैन बताती है। और पता नहीं कैसे लिंजी ने बेडी की लोकेशन ढूंढ ली थी और वो बेडी के साथ यहाँ पर चैलेंज को पूरा करना चाहती थी। बेडी लिंजी को अपने साथ में नहीं रखना चाहता था, लेकिन ऑडियंस के कहने पर लिंजी को वो अपने साथ में रख लेता है। बेडी लिंजी की बॉडी पर कैमरा फिट कर देता है ताकि लिंजी की तरफ से भी सब कुछ रिकॉर्ड हो पाए। फिर दोनों कॉरिडोर की तरफ एक मास्टर बेडरूम में जाते हैं। वहाँ की अलमारी में लिंजी और बेडी को छिपी हुई चिड़िया मिलती है। वो चिड़िया बेसमेंट की तरफ जा रही थी और उसी रूम में बेडी को पोएट गर्ल की लिखी हुई डायरी मिलती है। अब व्यूअर्स के कहने पर बेडी और लिंजी ओइजा बोर्ड खेलकर पोएट गर्ल को बुलाने लगते हैं और अचानक उन दोनों को कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है। बेडी डर रहा था, तो इसीलिए लिंजी बहुत टाइम तक आ नहीं रही थी और उसके कैमरा व्यू में भी बेडी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तब लिंजी को ढूंढने के लिए बेडी को सेफ रूम से बाहर आना पड़ता है। फिर अचानक लिंजी बेडी के सामने आकर उसको डरा देती है। लिंजी के ऐसे मजाक की वजह से बेडी लिंजी को बहुत ही बुरा भला कहता है। तभी लिंजी बेडी के गले पर बाइट करती है और अपनी जान बचाने के लिए लिंजी के गले पर बेडी एक लकड़ी के टुकड़े से हमला कर देता है, जिससे कि लिंजी वहीं पर गिर जाती है। अब सेफ रूम में वापस आने के बाद बेडी व्यूअर से पुलिस को कॉल करने के लिए कह रहा था और उसे लग रहा था कि उसने लिंजी को मार दिया है। फिर कुछ टाइम के बाद में कॉरिडोर में बेडी जाकर ये देखता है कि लिंजी वहाँ पर नहीं है और वहाँ पर बस खून पड़ा हुआ है।
और पास ही के रूम में उसे किसी के होने का एहसास हो रहा था, तो इसीलिए बियर्डी सेफ रूम वापस आ जाता है। रूम में आने के बाद में बियर्डी लैपटॉप में देखता है कि कॉरिडोर के पास ही पोएट गर्ल की डेड बॉडी लटकी हुई थी और अभी के लिए बियर्डी वहां से बाहर भी नहीं जा सकता था क्योंकि पोएट गर्ल की डेड बॉडी रास्ते में ही लटकी हुई थी। बियर्डी को लग रहा था कि वो इसी हॉन्टेड हाउस में मर जाएगा। तभी बियर्डी को एक ऑडियंस से पता चलता है कि वो सिंबल घोस्ट से ह्यूमन को प्रोटेक्ट करता है, तो इसीलिए उस रूम को सेफ कहा जाता है और उस सिंबल को बियर्डी ने खुद ही तोड़ दिया था, जिसे जानकर बियर्डी को बहुत ही गुस्सा आता है और मजबूरी में बियर्डी बाहर निकलने के लिए कॉरिडोर की तरफ जाने लगता है। तभी पोएट गर्ल उसे पकड़ लेती है और डर के मारे बियर्डी बेहोश हो जाता है। पोएट गर्ल बियर्डी के नाक में उंगली करके उसको जगा देती है और बियर्डी होश में आकर पोएट गर्ल को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे रहा था और फिर बियर्डी अपनी नाक से पोएट गर्ल का नाखून निकाल देता है। फिर वो मेन डोर के पास में आता है, लेकिन उस डोर की चाबी उसी ने फ्लोर के नीचे फेंक दी थी। बियर्डी चाबी ढूंढता है, लेकिन डोर की चाबी की जगह पोएट गर्ल के एक बॉक्स की चाबी उसे मिल जाती है। बियर्डी बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें पोएट गर्ल की फोटो थी और उस फोटो से हमें पता चलता है कि वो पोएट गर्ल और कोई नहीं बल्कि लिंजी थी। उसी बॉक्स में बियर्डी को पोएट गर्ल की एक कटी हुई उंगली भी मिलती है और बियर्डी को वहाँ पर एक रस्सी भी मिलती है। अब व्यूअर्स के कहने पर बियर्डी ऊपर के रूम की तरफ जाता है ताकि रस्सियों की मदद से वो विंडो से निकल पाए, लेकिन रास्ते में बियर्डी को बहुत सारे लोग डराने लगते हैं और तब बियर्डी डरकर उसे सेफ रूम के अलमारी में आ जाता है। अब बियर्डी को एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से ये पता चलता है कि ओइजा बोर्ड गेम खेलकर उसने अपनी सोल पोएट गर्ल को देने का प्रॉमिस किया है और अब पोएट गर्ल उसको नहीं छोड़ने वाली थी और तभी वहाँ पर पोएट गर्ल आकर उसको डरा देती है। बियर्डी रूम से भागकर पास की विंडो से घर के बाहर जंप लगा देता है, लेकिन पैर पर चोट लगने के कारण वो ठीक से चल नहीं पाता है। बियर्डी कार का नट ढूंढने में लग जाता है और उसको कार के नट मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक भूत को देखकर बियर्डी डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और तभी बियर्डी को एक पुलिस दिखती है। बियर्डी पुलिस को देखकर खुश हो ही रहा था, तभी उसे पता चलता है कि वो पुलिस भी एक घोस्ट है जो कि बियर्डी पर हमला कर देता है। अब किसी तरह बियर्डी कार के अंदर बैठ जाता है और बियर्डी अपना टैबलेट खोलता है। वहाँ पर एक ऑडियंस उसको एडवाइस देती है कि उसे एक प्रोटेक्शन बनाना होगा ताकि वो जिंदा बच जाए, लेकिन उसके लिए बियर्डी को पोएट गर्ल की कोई भी बॉडी पार्ट चाहिए होगी। अब उसी टाइम उस पुलिस का घोस्ट बियर्डी पर हमला करता है और बियर्डी एक टॉय गन से पुलिस के घोस्ट को मारता है, लेकिन तब तक बियर्डी का टैबलेट टूट चुका था और अब वो अपनी ऑडियंस के साथ में बातें भी नहीं कर पा रहा था, जिससे कि अब अकेला पड़ने की वजह से बियर्डी रोने लगता है। तभी बियर्डी को पोएट गर्ल की डायरी के बारे में याद आता है और उस डायरी में बहुत सी पोएम लिखी हुई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि एक परफेक्ट इंसान ही उन पोएम को पढ़कर उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। बियर्डी फिर एक रिचुअल करके उस पोएट गर्ल को मुक्ति दिलाने के बारे में सोचता है, क्योंकि पोएट गर्ल को मुक्ति मिलने पर बियर्डी जिंदा बच पाएगा। बियर्डी फिर से घर के अंदर जाता है और सेफ रूम में जाकर वो अपने लैपटॉप में देखता है कि वो अभी भी लाइव स्ट्रीम कर रहा है। बियर्डी फिर रूम के फ्लोर पर कुछ प्रोटेक्शन सिंबल बनाता है और एक हथियार लेकर वो पोएट गर्ल के घोस्ट को बुलाता है, लेकिन पोएट गर्ल उसके सामने नहीं आती है और तब बियर्डी खुद ही कॉरिडोर में जाता है जहाँ पर बहुत सारे घोस्ट बियर्डी को दिखते हैं। तभी वो पोएट गर्ल को देख के डर जाता है और बियर्डी फिर से सेफ रूम में छुप जाता है, लेकिन वहाँ पर बियर्डी पजेस्ट हो जाता है और कुछ ही समय में जब बियर्डी को होश आता है तो वो एक खून से भरे हुए बाथटब में था। बियर्डी बाथटब से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक घोस्ट उसे निकलने नहीं दे रहा था। तब बियर्डी होली वाटर से भरा हुआ एक इंजेक्शन उस घोस्ट की आंख में मारता है और तब वो घोस्ट ब्लास्ट हो जाता है और बियर्डी बाथटब से निकल जाता है। अब अचानक से बियर्डी को पोएट गर्ल पकड़ लेती है। तब बियर्डी एक नाइफ से उस पोएट गर्ल के सर पर हमला करके सेफ रूम की तरफ आ जाता है, लेकिन वहाँ पर भी वो पोएट गर्ल उसे फॉलो करती है। बियर्डी अब एक चेयर पोएट गर्ल के सर पर मारता है और पोएट गर्ल बेहोश हो जाती है और तब बियर्डी पोएट गर्ल की बॉडी को उसी रिचुअल के सिंबल के बीच में ले आता है और उसे वहाँ पर बांध देता है। अब बियर्डी डायरी की पोएम्स को पढ़ता है, लेकिन पोएट गर्ल को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो बियर्डी पर हमला करती है। बियर्डी पोएट गर्ल को धक्का दे देता है, लेकिन जख्मी होने के कारण बियर्डी वहाँ से भाग नहीं पाता है। तभी बियर्डी को पोएट गर्ल की कटी हुई उंगली याद आती है, मतलब कि पोएट गर्ल को हेल में भेजने के लिए उसको भी अपनी उंगली काट कर रिचुअल में देना होगी। पोएट गर्ल के आने से पहले बियर्डी मंत्र पढ़कर अपनी उंगली काटकर रिचुअल में दे देता है और पोएट गर्ल हेल के अंदर चली जाती है। बियर्डी को ऐसा लग रहा था कि वो बच गया है, लेकिन हेल में पोएट गर्ल गई थी और पोएट गर्ल ने जिन घोस्ट को कैद किया था वे सभी घोस्ट अभी भी वहीं पर थे
और वे सभी घोस्ट बेडली को मार डालते हैं और ये सब बेडी के लाइव स्ट्रीम पर चल रहा था। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में हमने देखा कि एक टाइम पर बेडी के पास में बहुत ही पॉपुलैरिटी थी, लेकिन एक गलती की वजह से फैंस उससे नाराज हो गए और बेडी की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई। अपनी पॉपुलैरिटी के पीछे बेडी इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि वो ऐसे हॉन्टेड हाउस में घुस गया जहाँ पर आज तक जो कोई भी गया वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आया और इन द एंड बेडी भी मारा जाता है। अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेडी को अपनी कोई पॉपुलैरिटी लग रही थी और इस पागलपन ने बेडी की जान ले ली। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरी मूवीज़ पसंद आती है और आप इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस सब मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।